स्वागत है सभी का व्यक्त मुरली में। त्रिकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, मन की मालिक, सर्व कर्मेंद्रियों की मालिक, मास्टर सर्वशक्तिवान, पद्मा पदम भाग्यवान, अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे बाबा, मेरे सुप्रीम टीचर, परम सदगुरु आ जाइए और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाएंगे। बाप दादा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करती हूँ और बाबा की वरदानी छत्र छाया में उड़ चलते हैं शांतिवन। 2007 जुड़ जाते हैं बाबा के साथ उसी समय से और सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। मुरली कलम ने शुरू करी थी 30/11 की, जिसमें बाबा बालक और मालिकपन का बैलेंस बता रहे थे। तो लगभग वो मुरली कंप्लीट हो गई थी। ग्रुप से मुलाकात चल रही थी, तो सेवाधारियों का टर्न और ग्रुप से मुलाकात, इसमें बाबा ने सभी के लिए प्रोत्साहन किया है कि सबको किस तरह से आत्माएं आती हैं उनको कुछ ना कुछ देकर भेजना है। किसी को खाली हाथ नहीं भेजना है, चाहे वो कुछ भी लेकर जाए, कोई गुण लेके जाए, शक्ति लेके जाए, प्राप्तियां कुछ हो उनको, क्योंकि सभी हमारे भाई और बहन हैं। सब में यही कहा हो गया है, इसलिए उसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट मुरली शुरू करेंगे। और क्या कहा था बाबा ने कल की मुरली में, याद है? क्या कहा था बाबा ने? बच्चे, बालक तो बहुत अच्छे बन जाते हैं लेकिन मालिक नहीं बनते हैं, उसमें युद्ध करनी पड़ती है। ओम शांति जी दे। बाबा ने हाँ, कहा ओम था शांति। जितना बालकपन का नशा रहता है उतना मालिकपन का नहीं रहता है, कम हो जाता है। हम्म। मालिक किस किस बात में बनना है? स्वराज्य के मालिक बनना है, अपने कर्मेंद्रियों के मालिक बनना है। हाँ, हाँ। और जो बाबा ने सर्व शक्तियां, सर्व गुण और सर्व खजाने दिए हैं, वो कौन क्या है? हमारे हैं। मैं अधिकारी हूँ, और जो अधिकारी होता है वो क्या करता है? ऑर्डर देता है। ऑर्डर से चलाता ऑर्डर से चलाता है, तो मालिक बनकर ऑर्डर से चलाना। और विशेष बाबा ने इसमें मन का मालिक बनने को कहा है। तो ये ट्रेनिंग में आई हुई टीचर्स से बाबा बात कर रहे थे, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये सब कुछ सुना जैसे सुनना सहज लगता है, ये बुक में पेज नंबर 47 है। याद प्यार से पहले, जो पिछली मुरली कल हमने पढ़ी थी, उसमें याद प्यार से पहले सब कुछ सुना। जैसे बाबा कह रहे हैं, जैसे सुनना सहज लगता है ना, ऐसे ही सुनने से परे स्वीट साइलेंस की स्थिति भी जब चाहो, जितना समय चाहो, उतना समय मालिक होके। पहले विशेष है मन के मालिक, इसलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीत। तो अभी सुना, देखा, आत्मा राजा बन मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में कर सकते हो।
मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन, ऑर्डर करो स्वीट साइलेंस। हाँ, मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन, ऑर्डर करो स्वीट साइलेंस। देखो, इसमें भी ऑर्डर करना है। तो अनुभव करो कि ऑर्डर करने से, अधिकारी बनने से तीनों ही ऑर्डर में रहते हैं। अभी अभी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ, बाप दादा ने ड्रिल कराई। मन बुद्धि संस्कार। अब ये जब हम ऑर्डर कर रहे हैं तो तीनों का क्या कार्य होगा, कोई बताएगा एक्सप्लेन करके? क्या क्या करेंगे तीनों? मन बुद्धि संस्कार। हाँ, क्या कार्य होगा इनका तीनों का? जब हम ऑर्डर करेंगे, तीनों के मालिक बन। मैं किसकी मालिक हूँ? मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ, और तीनों को ऑर्डर कर रही हूँ स्वीट साइलेंस। तो ये तीनों अपना अपना क्या काम करेंगे? मन क्या करेगा, बुद्धि क्या करेगी, संस्कार क्या करेंगे? बताएगा कोई? हाँ बोलो श्रेया बहन, बोलिए। नहीं पता तीन किसी का, तीनों क्या कार्य करेंगे? ओम शांति दीदी। निर्णय शक्ति सब एक साथ काम करेगी। मन बुद्धि संस्कार तीनों को ऑर्डर करना है हमने कि स्वीट साइलेंस में मुझे स्थित कर दो। अब मन क्या करेगा, बुद्धि क्या करेगी, ओम इसमें शांति निर्णय दीदी। शक्ति। हाँ, जैसे मन है तो मन को एक बच्चा समझ के उसे ऑर्डर करेंगे कि हे मन, तूने अब कर कहीं दिया नहीं ऑर्डर। जाना है। हाँ जी, ऑर्डर कर हम्म। दिया कि मन, अब साइलेंस में रहना है, कहीं इधर उधर हम्म। नहीं भटकना है। अब हम बाबा हम्म। की याद में बैठेंगे। फिर बुद्धि बुद्धि को कहूंगी कि बुद्धि, अब विजन बनाना है कि बाबा बिंदु, मैं भी बिंदु, हम्म। बस बाबा को याद करना है, साइलेंस में बैठना है। अब हम्म। ऑर्डर करेंगे। अब जैसे ही मन बुद्धि जहाँ एकाग्र होगी तो हम्म। वही संस्कार यानी कि वही विजन हमारा घूमता रहेगा, और हम बाबा की याद में बैठ जाएंगे परम धाम में। तो हमें साइलेंस की यानी एकाग्रता की शक्ति को हम ऑर्डर करेंगे और एकाग्र हो जाएंगे और बाबा की याद में बैठ जाएंगे। हमारे संस्कार कौन से हैं? जो बाबा के संस्कार, वो मेरे हाँ संस्कार, जी, बीज रूप है संस्कार ना? हैं जो भी। तो ये निराकारीपन के संस्कार। जब मैं परम धाम में थी तो मैं कैसी थी? निराकार। तो वो संस्कार इमर्ज हो जाएगा। तो बस मुझे क्या याद करना है? बस एक वाक्य याद करना है कि मैं कौन हूँ? परम धाम निवासी हूँ, मैं निराकार हूँ। तो ये मेरा याद आ गया, मेरा संस्कार कि मैं थी, इमर्ज हो गया। मन संकल्प करेगा, बुद्धि देखेगी। अब ये तीनों अपना अपना काम कर रहे हैं, ये चेक करना है। जब हमने ऑर्डर करा मुझे परम धाम में स्थित कर दो, तो अब मन संकल्प करेगा मैं परम धाम में हूँ, बाबा की किरणें पड़ रही है, जो भी उससे रिलेटेड होगा, परम धाम से रिलेटेड, बीज रूप से related। बुद्धि उसे देखती रहेगी, बीज को, निराकारी स्थिति को, लाइट को। और संस्कार जो मेरे निराकारीपन के हैं, वो इमर्ज रहेंगे। संस्कार जब तक इमर्ज रहेंगे तब तक ही हम अनुभव करेंगे। ठीक है ना? तो ये तीनों बाबा कह रहे हैं चेक करो, अधिकारी बनने से तीनों ही ऑर्डर में रहते हैं। ओम शांति दी। हाँ। जैसे बाबा कहते हैं सतयुग में वकील की जरूरत नहीं होती है ना, जैसे अभी हम्म। होते हैं कलयुग में, तो सतयुग में नहीं होंगे क्योंकि हम्म। मन बुद्धि सब अपना कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब जब जिस शक्ति की आवश्यकता है, जैसे हम्म। निर्णय शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, तो वो सही समय पे काम करेगी। और वैसे ही हम्म। हमारे रूहानियत के संस्कार रहेंगे सतयुग में, तो किसी हम्म। वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम्म। यही संस्कार हमारे रूहानियत के रहेंगे। हाँ,
ओम शांति। यहाँ बात, हाँ ठीक है, यहाँ बात मन के मालिक की हो रही थी ना, तो इसलिए मन बुद्धि संस्कार की बात कर रहे थे। तो वहां तो शक्तियों की बात होगी, तो शक्तियां तो जब हम उसकी बात करेंगे तो शक्तियों के अधिकारी। अभी बात हो रही थी मन का मालिक। तो बाबा ने कहा ना, पहले है मन के मालिक, इसलिए कहा जाता मन जीत जगत जीत। तो बाबा ये देख रहे थे मालिकपन, पिछली मुरली जो कल हमने पढ़ी थी कि बच्चे बालक तो बन जाते हैं, मालिक कब बनते हैं। तो बाबा अभी क्या देखना चाह रहे थे, मन के मालिक बने बच्चे। तो बाबा ने कहा कि बन सकते हो, तीनों के अधिकारी बन, ऑर्डर करो। तो ये हमने, चलो एक सेकंड में उड़ चलते हैं परम धाम, और 1 मिनट के लिए साइलेंस में स्थित होकर चेक करें सभी। मन बुद्धि संस्कार, यानी मन संकल्प करे, बुद्धि देखे, और संस्कार मेरे निराकारीपन के बीज रूप के इमर्ज हो। संस्कार इमर्ज होने का मतलब क्या होता है, वही गुण, हमारे अंदर शक्तियां गुण जो निराकारी रूप में थे वो आ जाए। 1 मिनट साइलेंस। ओम शांति। बुद्धि एकाग्र रही सभी की 1 मिनट में। हम्म, एकाग्रता रही, ये 1 मिनट में ही बढ़ती। धीरे धीरे रही थी। जितनी आत्माएं ज्वाइन है प्लीज सभी मैसेज करेंगे, है ना, ताकि सभी का प्रेजेंस जो है उनकी अनुभव हो कि हाँ सभी प्रेजेंट है। तो बाबा ने कहा अभी अभी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई, अधिकारी की स्टेज पर स्थित होना माना अधिकारी बनकर, मालिक बनकर ऑर्डर करना। अच्छा, चारों ओर के सदा स्वमानधारी, सत्यता के शक्ति स्वरूप, पवित्रता के सिद्धि स्वरूप, सदा अचल अडोल स्थिति के अनुभवी, स्व परिवर्तक और विश्व परिवर्तक, सदा अधिकारी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को बाप द्वारा अधिकार दिलाने वाले, चारों तरफ के बाप दादा के लकी और लवली आत्माओं को बाप दादा का परमात्म याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो। और बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। बाबा दादियों से बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। बाबा कह रहे हैं अच्छा, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों ही स्थिति में बिजी रहना, वायुमंडल फैलाना, ये अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे। मेजोरिटी देखा गया है जो आप सब निमित्त है, उन्हों को विशेष इस समय ये अटेंशन रखना है कि संतुष्ट रहना तो है ही, लेकिन सब संतुष्ट रहे, वायुमंडल संतुष्ट रहे, उसके लिए आपस में कोई ना कोई प्लान बनाते रहना। अच्छा, बाप दादा ने तीनों भाइयों को सामने बुलाया। उस समय 3 भाई कौन से थे, निर्वैर भाई, ब्रिजमोहन भाई और रमेश भाई थे दीदी। रमेश भाई। हाँ, रमेश भाई। अभी केवल ब्रिजमोहन भाई हैं, उनकी भी तबीयत थोड़ी सी ढीली रहती है। 2 भाई बाप दादा के पास चले गए।
तो जो भी निमित्त बने हुए हैं उन्हों को आजकल के वायुमंडल प्रमाण स्वयं तो संतुष्ट रहना है, लेकिन संतुष्ट करना भी है। असंतुष्टता का वायुमंडल में प्रभाव नहीं हो, क्योंकि आजकल संतुष्टता सबको चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं। इसलिए बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा परवश होके कर लेते हैं, लेकिन उन्हों को भी कुछ शिक्षा, कुछ क्षमा, कुछ रहम, कुछ आत्मिक स्नेह, उसकी आवश्यकता है। ये बाबा यहाँ तो दादियों से कह रहे हैं, लेकिन ये हम सब के लिए, जो अपने को बड़ा समझते हैं। बड़ा मतलब कि छोटों की पालना करने वाला। क्या क्या चाहिए? कुछ शिक्षा, कुछ क्षमा, कुछ रहम, और कुछ आत्मिक से कहीं कहीं पर उन्हें क्षमा करना है, क्योंकि छोटे हैं, अभी नए आए हैं, गलती हो जाती है। कुछ शिक्षा भी देनी है उन्हें, कुछ रहम भी करना है, और कुछ आत्मिक स्नेह, उसकी आवश्यकता है। और देखा जाता है कि वायुमंडल में मेजॉरिटी को बैलेंस रखना नहीं आता। बैलेंस से शिक्षा भी हो और फिर साथ साथ उनको हिम्मत भी दो। अभी सभी शिक्षक तो बन गए, शिक्षा बहुत देते हैं, इसलिए शिक्षा के साथ हिम्मत और स्नेह, दिल का, बाहर का नहीं, लेकिन दिल का स्नेह, दोनों का बैलेंस रख करके देना है। और ऐसे प्लान बनाओ जो चारों ओर कोई ना कोई ऐसा प्लान चलता रहे। क्यों? क्योंकि जो निमित्त दादियां प्लान बनाएंगी तो वो चारों ओर फैलता है। जैसे समय प्रति समय भट्टियां चलाते हो, वह तो चलाते ही रहो, लेकिन छोटा मोटा कोई ना कोई प्रोग्राम सदा चलता रहे। तो ऐसी विधि निकालो जिससे चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बने। किस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं? छोटा मोटा कोई ना कोई प्रोग्राम माना भट्टियां बाबा कह रहे हैं चलाते रहो। जैसे चलती रहती है ना, अभी टीचर्स भट्टी है, कुमारियों की भट्टी है, ऐसे भट्टियां दिन ब दिन चलती रहती है। और पांडव भवन में तो हर हफ्ते में 4 दिन कोई ना कोई भट्टी कहीं ना कहीं से आती रहती है। भट्टी वाले आते हैं, आज कहीं की, आज कहीं की, आज कहीं की। 4 दिन होती है, मंडे से थर्सडे, फ्राइडे को सबका जाना, सैटरडे संडे 2 दिन रेस्ट, फिर मंडे से शुरुआत भट्टी की। पता है? ओम शांति दीदी। हाँ। मैं भी आज जा रही हूँ भक्ति के लिए अच्छा, मानसरोवर। पांडव भवन, मानसरोवर मानसरोवर, हाँ। 12 वहां को पे भी वापस। चलती रहती है। हाँ जी, हम्म। 12 को वापस आऊंगी। कब से शुरू है भट्टी आपकी? आज आज जा रहे हैं, कल से शुरू हो जाएगी। और अच्छा। दीदी का व्यक्त दिवस भी बना के तब आएंगे वापस। अच्छा, मनमोहिनी दीदी। नहीं, ये गुलजार दादी का। अच्छा, हाँ, गुलजार दादी। ओम शांति दीदी। अभी तो जानकी दादी का, अच्छा वो मार्च, मार्च ही तो चल रहा है। हाँ इक्कीस जी, बाईस तारीख में आता है ना, कब आता है जानकी दादी का? 11 तारीख को हुआ था ना गुलजार दादी का। जानकी दादी का कब है? 26 मार्च उनका के करीब ही मिलेगी, ट्वेंटी 26 सेवन्थ की। मार्च को है दीदी। 27 मार्च, वो मुझे याद इसलिए रहता है क्योंकि जब से जानकी दादी दो, टचवुड, दो दो साल में दिन ऐसे, एक अव्यक्त 18 जनवरी, और एक दादी जब से अव्यक्त हुई है जानकी दादी, 26 कह रहे हो ना, 26, 27, 27। इन 2 दिनों में सेंटर में बाबा भोग मुझ आत्मा को निमित्त रख बनवाया। मतलब यहाँ की सेंटर जो है हमारा, वहाँ पे गाजर होता है ना, गाजर का भोग लगता है। हम्म। तो कितना, कम से कम 50 किलो, 70 किलो गाजर होता है, और उससे भी ज्यादा होता होगा। 200 300 भाई बहनों का बनता है।
तो हमारे पास वो मिक्सी थी पहले, फूड प्रोसेसर होता है ना, जिसमें गाजर डालो ऊपर से और कस के निकल जाती है। तो फर्स्ट टाइम बहुत समय पहले वो वाली मिक्सी से गाजर कसा, कम से कम 25-30 किलो। और फिर दीदी ने 18 जनवरी को ही, 17 जनवरी एक दिन पहले होता था, वो दीदी ने याद करा कि आप ही करोगे। तो बाबा ने मुझ आत्मा को निमित्त बनाकर वो करवाया। और फिर जब से वो चलता ही रहा। फिर गाजर तो बढ़ती रही संख्या उस गाजर की, अब भी, अब तक भी वो गाजर घिसने का काम वो मशीन के द्वारा बाबा मुझ आत्मा से करवाते हैं। और दूसरा, बहुत अच्छी। जानकी दादी का, जानकी दादी अव्यक्त हुई तो उनका कौन सी मिठाई उनको अच्छी लगती है, आप सबको पता होगा शायद, वो कराची हलवा। कराची हलवा अरारोट का बनता है। दीदी ने बोला कि आपको बनाना है। अब मुझे तो पता नहीं था कैसे बनता है, यूट्यूब पे देखकर उसकी रेसिपी बनाई और फिर वो चालू हो गई। तो ये 2 दिन इसलिए याद रहते हैं, जानकी दादी और 18 जनवरी। बाबा कह रहे हैं प्लान बनाओ, आपस में मिलकर के कोई ना कोई हर मास के लिए ऐसा वर्क निकालो जो सभी उसमें बिजी हो जाए, रिजल्ट आती रहे और चेकिंग भी हो। अगर नहीं करते हैं तो क्यों, अलबेलापन है तो उनको स्नेह से सहयोग देना पड़े, क्योंकि समय तीव्रता से समीप आ रहा है। तो ऐसा कोई प्लान बनाओ, कोई ना कोई वर्क इंटरेस्ट का निकाल के सबको उसमें बिजी रखो, ठीक है। देखो, बाबा बच्चों की संख्या को देखकर और कुमार कुमारियां अभी फ्री ना रहे, वो बिजी रहे, तो भट्टियां तो चलती रहे, साथ साथ कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहो ताकि सब बिजी रहे। क्योंकि लगातार योग ऐसे सब नहीं कर पाते हैं और बोर हो जाएंगे फिर। तो सब बच्चों को बिजी रखने के लिए बाबा ने ये सब भट्टियां प्रोग्राम ये सब निकाले, छोटा मोटा कोई ना प्रोग्राम चलता रहे, क्योंकि उसमें बिजी रहेंगे। मेहमानों का आना, उनकी आवभगत में बिजी रहना, तो कैसे देखो बाबा ने विधियां निकाली हैं। क्योंकि आजकल की नई जनरेशन है, उनको नए तरीके से सब कुछ चाहिए। पुराने तरीके मौन के और जो योग के थे, वो अब उस ज्यादातर लोग झेल नहीं पाते, उसको नहीं रह पाते मौन। तो नए नए तरीके बाबा निकालते हैं। अच्छा, सभी हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत कम तो नहीं होती, हिम्मत कम होती है। अब शुरू के देखो बाबा की जो मुरलियां थी, उसमें बाबा क्या कहते थे, निराकारी के अभ्यास, फरिश्तेपन के अभ्यास, और ये लास्ट की मुरलियों में बाबा सेवा के ऊपर ज्यादा बोलते हैं। शुरू की जो 70 की मुरलियां निकालो, अव्यक्त मुरली जो 10 साल बाबा कितने अभ्यास ऐसे कराए, सूक्ष्म अभ्यास। तो हिम्मत तो कम नहीं होती, हिम्मत कम होती है तो बाप की मदद का भी अनुभव नहीं होता। हिम्मत कम होती है तो बाप की मदद का भी अनुभव नहीं होता है। बाप मदद देता है लेकिन कैच नहीं कर पाते हैं, फायदा नहीं उठा सकते हैं। इसलिए सदा अपने को देखो, हिम्मत बढ़ाओ, कोई ना कोई ऐसी बात बुद्धि में रखो जिससे हिम्मत बढ़ती रहे। जितनी हिम्मत बढ़ेगी ना, तो हिम्मत के आगे और बात आनी कम हो जाएंगी। अच्छा है, सोचना इस पर, सोचना इस पर। बाबा ने बोला क्या सोचना, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे हिम्मत देती हैं, बताओ। एक एक दो दो पॉइंट सब बताएंगे, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे हिम्मत देती है। ऐश्वर्या बहन, अब मैं नाम लेके बोलूंगी ना। अंजलि बहन, आप पॉइंट्स निकालो। ऐश्वर्या बहन बताओ, कौन सी 2 बातें हैं जो मुझे हिम्मत देती है।
सुन रहे हो आप? बोलो। उसके बाद अंजू बहन, अंजलि बहन। हाँ बोलिए। बोलो। बोल पाओगे कि नहीं? ओम शांति दीदी। हम्म। जैसे कोई भी बोलो। बात आ जाती है आगे, कोई भी सफलता में किसी चीज में हम कार्य कर रहे हैं, हमें डाउट लग रहा है कि सफलता हम्म। है, मतलब कोई भी कार्य है, तो एकदम से ही याद आना चाहिए कि मैं तो कलप कलप की विजयी आत्मा हूँ। सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मुझे सफलता नहीं हम्म। मिलेगी तो किसको मिलेगी? तो हम्म। ऐसे हमारा उमंग उत्साह और बढ़ जाएगा और हमारे अंदर ऑटोमेटिक वो शक्ति इमर्ज होगी और हम वो कार्य को कर सकेंगे और मिलेगी सफलता। ये कभी हो ही नहीं सकता कि बाबा को याद करें और बाबा के पॉइंट को याद करें और हमें सफलता ना मिले। ये हो ही नहीं सकता ठीक है। है। या कोई बढ़िया। विघ्न बिना। हाँ जी, ओम शांति। हाँ, राधा बहन, अंजलि बहन, बताइए। ओम शांति दीदी। इसके अलावा। हाँ, ओम शांति। बाबा के ऊपर निश्चय होने से जो अनुभव हुआ वो उसी में भी हिम्मत आते है। हाँ, जो आपको बाबा से कभी ना कभी कोई ना कोई अनुभव हुआ हो ना, उसको याद हाँ करो, बाबा ने ऐसे करा था, अब भी बाबा मदद करेंगे। हाँ वही पड़ा है। जी। ठीक है। जी। राधा ओम बहन, शांति। गीतांजलि बहन। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। जब अपने आप को ये सोच लेते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ और हम्म। बाबा हमेशा मेरे साथ है, मेरी सफलता निश्चित है और ये होता हम्म। है। ये तो हम्म। प्रैक्टिस। यस, ठीक है। अपनी गोट तो नशा चढ़े, अपने आप को ही सम्मान देना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा? बिल्कुल ठीक है। ठीक थैंक यू। है। और पिंकी बहन, मोहित भाई जो नहीं बोल सकते वो मैसेज में लिखेंगे। ओम शांति दीदी। हाँ और आपने जो बोलिए। 6 समानों का दिया है ना, वो भी करने से हम्म। बहुत हिम्मत आती है कि इससे पहले भी उससे हमें मैं सफलता मास्टर मिली है, अभी सर्वशक्तिवान हूँ, मिलेगी। है ना? हाँ बाबा की मैं सभी शक्ति है मेरे साथ जी है। दीदी, इससे और बहुत या आगे बोलो। इससे बहुत परिस्थिति पे विजय प्राप्त की है दीदी। और हम्म। इसलिए नीचे बढ़ता ही जाता है कि जो करवाया था पहले उसमें मिली है, अभी भी मिलेगी। तो जब भी हम्म। कोई आता है ऐसे परिस्थिति, हम्म। माया का पेपर कोई भी, तो वही रट्टे और जरूर हम्म। मिलती है दीदी। कभी देर से हम्म। मिलती है लेकिन मिलती जरूर है। और कभी कभी तुरंत भी मिल जाती है उसी दिन। हम्म। कभी कभी बार बार उसको रटना पड़ता है, वही मैं मास्टर सर्वशक्ति बाबा की सभी शक्ति मेरे साथ है। ठीक है। दीदी आप वेरी जब गुड। योग करवाते शुक्रिया हो ना दीदी। तो उस शुक्रिया। ओम शांति आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, तो जो योग करवाते हो ना तो उसमें जो कई शक्तियां हमारी इमर्ज करवाते हो तो वो जागृत हो जाती है, सोई हुई शक्तियां भी। तो वो उससे बहुत फर्क पड़ता है, हम्म। सर्व वो भी शक्तियां है। जागृत हो जाती है। वो भी है, मेरी सभी शक्तियों को जागृत करने के लिए अपने अपने आप को कहो, मैं आत्मा मालिक हूँ। चलो, सामना करने की शक्ति, इमर्ज हो जाओ, पवित्रता की शक्ति, आगे आओ। सहन करने की शक्ति, सहन करो। मुझे स्थित करो, अचल अडोल बनाओ, हिम्मतवान बनाओ। ये भी कर सकते हैं। पीछे लिखा है सरला बहन ने, अपने सोमान की माला याद करने से। बिल्कुल ठीक है। कितने पॉइंट्स हो गए? मोहित भाई लिख रहे हैं, बाबा को साथ रख के, उनका आवाहन करके, उनको हर बात बता के हिम्मत आती है। बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे बता देने अच्छा। से बाबा की प्रेरणा मिलती है। ओम शांति। बोलिए। हाँ रंजू बहन। हम्म, जो बाबा बोलते हैं ना कि तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, कभी दिल शिकस्त हो जाता है ना, जब हम्म। सूरज भाई की पॉइंट याद आता है तो बहुत हिम्मत मिल जाती है हाँ कि बहुत तुम अच्छा। मास्टर सर्वशक्तिमान हो। परिस्थिति तो चिट्टी के समान है। ठीक ठीक, उनके पांच छह कुछ कुछ। लाइनें हैं ना, जो मास्टर हम्म, सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्या उनके आगे आ ही नहीं सकती। हाँ समस्या तो चींटी के समान, हाथी के हाँ, पैर के यही नीचे पॉइंट जैसे याद आने चींटी, से हिम्मत हो जाता हिम्मत आ है। जाती है। बहुत अच्छा। चलो, शांति। ऐसे अच्छे ऐसे अच्छे पॉइंट्स याद क्लासेस आने चाहिए। क्लासेस हम्म। सुनने से भी बहुत हिम्मत आती है, अच्छी अच्छी क्लासेस अच्छी महारथियों अच्छी की। क्लासेस सुनने से हिम्मत आती है, कोई अव्यक्त मूल्य का पॉइंट हो वो याद आती है।
और एक बार आपको एक बताया था, एक बॉक्स में कुछ चिट्ठियां डाल लो। जैसे योग के लिए उस समय किया था कि एक एक छोटी छोटी चिट्ठियों में ना योग की कुछ विधियां लिखो अलग अलग, जो आप करते रहे हो। जैसे लिखो 5 स्वरूप का अभ्यास, उसको ना फोल्ड करके उसमें डिब्बे में डाल दो। कल्प वृक्ष की जड़ में बैठना, उसको डाल दो। गीत सुनना, उसको डाल दो। और 108 स्वरूप स्वमान का अभ्यास, उसको डाल दो। कोई हो पोनोपो वाला पॉइंट है, वो डाल दो। या कोई और योग की विधि है, परम धाम में 5 मिनट टिकना, वो डाल दो। ऐसे 15-20 छोटी छोटी चिट्ठियां डाल दो। और फिर जब ऐसे ऐसे उसको बॉक्स को हिला के उसमें से कोई एक चिट्ठी निकालो। जैसे करते हैं ना, बहुत सारी डाल सकते हैं। अब मुझे इस समय क्या करना है, या सोमान डाल दो। तो ये सब भी विधियां की जा सकती है, उमंग लेकर आएंगी हमको। अब किसी और को भी कह सकते हो, अच्छा आप इसमें से एक चिट्ठी निकालो। आपके घर में कोई आता है, कोई मिलने आता है, कोई आपको प्रॉब्लम बताता है, आप उससे निकालो। करा जा सकता है ना। हिम्मत आएगी, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। हाँ जी तो दीदी, पहले मन, आपने कहा था ना, तो कुछ दिन तो किया मन, था, अभी किचन में रखी हुई है डब्बी वो। बस हाँ, सेम ऐसे कुछ दिन ऐसे यहाँ हो पे जाता रखा है, तो हमने जाते भी किया था। वो रखा था डिब्बियां, उसको फिर से नया बनाओ। कोई कोई पॉइंट, कोई ऐसा हाँ जी, नशे की उसमें है पॉइंट थी। 15-20 लिख रखे थे। 5 स्वरूपों का हाँ, दुखी आत्माओं को सकाश देना, हाँ। स्वरूपों का अभ्यास तो हमको सब। लगता है ना, एक ही चीज हम रोज करे जा रहे हैं, उसमें से चिटकी निकाल के करो। जरूरी है वही चीज उसी समय पे करनी है। उस समय अभी हम देखते हैं क्या करेंगे। हर घंटे आप चिटकी निकाल लो, लेकिन तो और बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वाली निकाल सकते हो, बना सकते हो। दीदी कभी नशा कम हो जाए ना, तो जैसे अव्यक्त मुरली का पहला पेज होता है ना, वो फर्स्ट पढ़ना। पैराग्राफ पढ़ो तो बहुत हम्म, मतलब अच्छा लगता है। हाँ, और शक्तिहीन महसूस करो तो स्वमान का अभ्यास और शक्तियों का आवाहन करो तो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखा जाता है ब्राह्मणों में ना एक रास्ता आ जाती है, एक रास्ता योग की नहीं, दिनचर्या की एक रास्ता। बस उठे गए, अमृत वेला बैठे जैसे तैसे करके, अ, मुरली पड़ी, फिर आ गए, फिर वही दिनचर्या, सेवा की, आके रात को सो गए। तो वो एक रास्ता ना रहे, उमंग उत्साह रहे। उमंग उत्साह के लिए कुछ नई नई विधियां चाहिए, नए नए योग के प्रयोग चाहिए। हर रोज कुछ अलग चाहिए, क्योंकि मन चाहता है वैरायटी। इसलिए बहुत जरूरी है। कैसे मन, दीदी, उमंग उत्साह। हाँ, ओम शांति दीदी। जब हाँ, ओम शांति। मन इधर उधर भाग रहा होता है ना, तो मैं अपने आप को एक विचार देती हूँ, मैं आत्मा शिव बाबा को निरंतर याद कर रही हूँ। हाँ, या हाँ, वो फिर भी मैं अच्छा है। दे रही हूँ, 108 बार कर लेते हैं, तो वो बात जो मन में चल रही होती है वो बंद हो जाती बंद है, हो तो मन जाती है, एकदम बहुत अच्छा। हो जाता है। बहुत अच्छा। इस तरह से अलग अलग विधियां हम अपनाते रहे, और हमारे पास होनी चाहिए वो पॉइंट्स। ठीक है। तो ऐसा बॉक्स हो, जो आप जब भी कोई ऐसी कोई विशेष कोई टचिंग होती है, उसकी चिट्ठी बना के, वो अनुभव छोटा सा। अब बाबा ने इतने अनुभव कराए, लेकिन उस समय ऐसा नहीं याद होता था। अब लगता है कि वो अनुभव हमें ना कहीं लिख लेने चाहिए थे। ऐसे योग के, ज्ञान के कुछ बहुत ऐसे टचिंग्स वाले अनुभव, जो सिर्फ आप ही को हुए होते हैं, वो बाद में भूल जाते हैं। वो लिखने चाहिए। कभी आपको ऐसा हो तो उसको लिख के बॉक्स में डाल। सचिन भाई जी की क्लास सुनते भी होता है, हाँ। ओम जो शांति। क्लास अच्छी लगती है वो सुन सकते हो, बाबा की छत्र छाया से, गीत से। ठीक है, हाँ, बोलिए सस्मिता बहन। ओम ओम शांति। बाबा तो बहुत हिम्मत देने के लिए तो बाबा बहुत कुछ देते हैं। वो तो वो हमें अनुभूति है, इमर्ज डेली रूप में डेली। होना चाहिए हाँ बस। डेली। हाँ डेली अनुभूति होता है। लेकिन जो भी हम्म, विघ्न आता है कि पेपर्स बहुत कड़ी पेपर हमारे आते हैं, तो सब कड़ी पेपर हम बाबा के सामने रख देते हैं और हम्म, संकल्प करते हैं कि बाबा इसका दूर कर, इसको ठीक करना, हेल्प करना है, ऐसे बोलते हैं। तो वो पेपर जो आता है उसका
कुछ भी मैंने मेरा मैं भी भूल जाती हूँ और जो पेपर दिया है वो लोग भी भूल जाते हैं, ऐसा लगता है। तो पूरा हाँ, हिम्मत आ जाती है, कोई भी मुझे टच नहीं करता, कोई भी मुझे कुछ मैंने ऐसे निर्विघ्न बना देते हैं, पूछो मत। ये बहुत निर्विघ्न बनाते हैं, तो क्योंकि सब देखो कुछ। माताएं बहनें इतना जो रहने वाली हैं एकदम अंदर ही अंदर रहने वाली है, वो हिम्मत करके आगे बढ़ रही। कितनी जी प्रॉब्लम्स इतनी विघ्न आते फिर भी बाबा उनको आगे बढ़ाए जा रहे, तो ये कौन कर रहा जी है? ये बात आगे रखने की बाबा मेरे साथ है, ठीक है ना। जी तो ये जी मुरली संदेशी दादी ने शरीर छोड़ा है, उनके प्रति भोग लगाने का भुवनेश्वर से ग्रुप आया है 2007। जी ये तो बाबा बात कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। बाप हाँ दादा की बहुत रमणीक बच्ची कहे, हाँ ओम शांति। बाप दादा की बहुत रमणीक बच्ची कहे या सखी कहे, जो संदेशी इस शरीर को छोड़ करके एडवांस पार्टी में गई। ये संदेश है शायद। ये बाबा नहीं कह रहे हैं, दादी कह रही है। अपने जीवन का बाप दादा से साकार में फायदा भी बहुत अच्छा उठाया, सखीपन का पार्ट भी बजाया गुलजार दादी द्वारा। खेलने वाली बनी और अपने स्मृति से अपना भविष्य बनाया। अभी जो आए हैं साथी बन के वह उठे, जो भी आए हैं अच्छा है, प्यार का सबूत तो दिया। अभी आगे भी प्यार का सबूत है, संतुष्ट रह के सभी को संतुष्ट करना, हिम्मतहीन को हिम्मत देना, नंबरवार तो होते ही। मतलब बाबा उन बच्चों से कह रहे हैं जो वहाँ भुवनेश्वर में रही होंगी शायद, ये संदेशी दादी, उड़ीसा का अ, वो है कैपिटल। अभी पहले कटक था, अभी भुवनेश्वर है। तो वहाँ के बच्चों को बाबा कह रहे हैं पालना का सबूत देना है। चलो इसको छोड़ देते हैं। दादी जान की बाप दादा को भोग स्वीकार करा रही है। बाप दादा बोले देखो अच्छी दादियां मिले हैं, सब दादी अच्छी है, दादियों की विशेषता को देखो। बच्चों को तो सदा हर दादी की हर साथियों की विशेषता को देख विशेषता को कार्य में लगाना, क्योंकि बाप दादा ने हर एक बच्चे को कोई ना कोई विशेषता स्पेशल दी है। आप सबको भी है, ऐसे नहीं सिर्फ दादियों को है, आपको भी है। लेकिन क्या है, कोई विशेषता को कार्य में ला रहा है इसलिए वह प्रसिद्ध हो जाता है ना, प्रैक्टिकल बात। और कोई विशेषता को कार्य में नहीं लाता तो गुप्त रह जाता है। बाकी विशेषता सब में है। छोटे से छोटा जो प्यादे में प्यादा है ना, उसमें भी विशेषता है। वह भी स्मृति दिलाता है कि आप महारथी हो, आप महान हो, हम प्यादे हैं। क्या मतलब हुआ? छोटे से छोटा जो प्यादे में प्यादा है, उसमें भी विशेषता है। क्या? वह भी स्मृति दिलाता है कि आप महारथी हो, आप महान हो, हम प्यादे हैं। ये जो स्मृति उसने दिलाई, ये विशेषता है उसमें, ये बाबा कह रहे हैं। समझ में आया? किसको समझ में आया वो हाथ उठाओ। आई बात समझ में कि नहीं? बाकियों को नहीं आई? जी दीदी आ गई। क्या बोला बाबा ने? उनमें भी अगर छोटा सा छोटा जो है बाबा के बच्चे, हम्म। हम्म। लेकिन उनमें वो विशेषता है कि वो मतलब मान रहे हैं कि आप महारथी हो, आप महान हैं और हम पैदे हैं। तो ये भी एक स्मृति दिलाई, ये भी एक विशेषता है। देखो बाबा कहाँ तक सोच रहे हैं, हम खोजने बैठ जाएंगे इसमें क्या विशेषता है। एकदम प्यादे में प्यादा। वो क्या स्मृति दिला रहा है कि आप महान हो, वो हमें बता रहा है। जैसे कि हम सोच रहे हैं ना कि हाँ वो एकदम प्यादे वाली आत्मा है, तो वो ये याद दिला रहा है आपको कि आप तो महान हो। इसलिए संगठन सभी जगह मजबूत करो, चाहे 2 हैं चाहे 4 है चाहे 12 है।
लेकिन दो का भी संगठन ऐसा मजबूत हो जो एक मत हो। संगठन दो से ही शुरू हो जाता है, जहाँ दो है मतलब संगठन शुरुआत होगी। स्वभाव एक दो में श्रेष्ठ बनाए, मिलाने की कोशिश करो। जैसे दादी को याद करते हैं ना, क्यों याद करते हैं? दादी प्रकाश मणि, उसकी विशेषता सबको अपनापन दिया, है ना? ऐसे सभी को अपनापन दिया ना, तो क्यों आप सभी नहीं कर सकते हो? जैसे सभी ने अनुभव किया हमारी दादी है, ऐसे नहीं मधुबन की दादी है, हमारी है, ऐसे सभी ब्राह्मण एक दो में अपनापन अनुभव करें। यह है दादी को याद करना, इसी को ही याद कहा जाता है। समान बनना, विशेषता धारण करना, इसको कहते हैं याद। ठीक है ना? हर एक यही सोचो सब अपने हैं, अपनापन महसूस हो। ऐसे नहीं ये तो पता नहीं कौन है क्या है। एक परिवार है ना, दादी भी सभी सेंटर पर तो नहीं रहती थी ना, एक ही स्थान पर रहती थी मधुबन में, लेकिन सभी को अपनापन दिया। तो आप सभी भी अपने स्थान पर रहते भी अपनापन दे सकते हो। यह दिल की स्थिति है, साथ रहने की बात नहीं है, ये दिल का वाइब्रेशन अपनापन लाता है। समझे? क्या अपनापन लाता है? दिल के क्या वाइब्रेशन। अपनापन ला दिल के दिल वाइब्रेशन। का वाइब्रेशन। अपनापन दिल का जरूरी। वाइब्रेशन माना जरूरी नहीं माने उस स्थान पे वो दादी रही है, लेकिन दादी के दिल में दादी सबके मतलब लिए वो। हमारी बात कर रहे हैं बाबा, दादी तो हम्म, रहती थी हाँ, ठीक है। हाँ, और बाबा कह हम रहे भी जहाँ, आप भी। हाँ, हाँ। हम भी। हाँ, जैसे दादी मतलब नहीं रही, वैसे हम भी अगर नहीं रह रहे कोई जगह पे, कोई भी आत्मा के हम्म, प्रति हमारे दिल में हमेशा वाइब्रेशन अच्छे हो, हर एक आत्मा के प्रति, हर एक। तो अपनापन हाँ, लगेगा। वही। ओम कहीं की शांति। भी आत्माएं हो, हम उनके हाँ। साथ रहे या ना रहे। ओम हम्म, शांति दीदी। हाँ ओम नीलम शांति। बहन के युगल एक्सपायर हो गए ना, किसके? तो नीलम दीदी के, हाँ नीलम। हाँ 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 हाँ। तो जैसे ये तो ग्रुप में ही है सारी, उनकी जैसे जेठानी भी होगी, सीमा कामरा, हम्म। और भी कई हम्म। हैं। तो मैं आत्मा परसों से अगले दिन मैं गई थी रानिया। हम्म। तो मैं बोली मैं मिल के आऊंगी, तो वहां सभी बहनें आई ग्रुप वाली। तो हम ऐसे मिले जैसे बहुत सदियों से मिले हुए हैं। हालांकि पहली बार मिले थे हम, क्योंकि ग्रुप में थे हम तो। हम्म। हम्म। तो ऐसा दिल का स्नेह हुआ, रूहानी हुआ, यानी कि आंखों में ही पानी आने लग गए, कि वो नहीं कि शरीर का, अंदरूनी प्यार। हम्म। बाबा के बच्चे हैं हम, पता नहीं कितने कल्प के बाद मिले हैं। तो इतना हम्म। अच्छा लगा। तो वापसी आने लगी तो वो बहन बोली, उनकी देरानी थी, कहती दीदी आप एक बार फिर आना। और बहनें आती है ना, वो तो पता नहीं ऐसी ऐसी बातें करती हैं, क्या हुआ, मतलब और ही रुलाने हम्म। वाली। तो आप आए हो ना, तो एक बात भी नहीं करी आप सबने, हमने तो ज्ञान की बातें करी है ना, तो आपको हमें बहुत अच्छा लगा। तो दीदी एक बार हम्म। फिर आना। तो क्या है ये, हम्म। एक स्नेह है ना दिल का एक दूसरे के साथ हम्म। दे। तो मतलब वही तो। बहुत अच्छा लगा, कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पहली बार मिले हैं हम ग्रुप अब में। हम भी जो ग्रुप में ज्वाइन हैं, अगर हाँ जी, आपस में मिलेंगे तो क्या ऐसे मिलेंगे पहली बार मिल रहे हाँ जी, नहीं दीदी एक बार वो हैं? आशा मिले तो भी ऐसे हाँ मिले जब एक बच्चा है ना, एक माँ को मिलता है। सही। तो बहुत। यही वाली बात कहते हैं ना, ब्रेन जो है हमारा ये नहीं पहचानता कि आप स्थूल, हमारा सूक्ष्म है सब कुछ। और हाँ वही जी, सत्य है। दो लोग पास में रहते भी दूर हो सकते हैं, ऐसा भी होता है ना, दो लोग पास में रह रहे हैं लेकिन दूरियां बनी हुई, मन की दूरी है। और दूर रहते भी दो लोग नजदीक है। तो वही वाली बात कह रहे हैं बाबा, दिल का वाइब्रेशन अपनापन लाता है, साथ रहने की बात नहीं है। ठीक है, तो आज इसी मुरली को हम फिनिश करते हैं, कल पढ़ेंगे। जो आज भेजी मुरली है उसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या करना है आज हमने जो पढ़ा उस मुरली से? संतुष्ट रहने को बाबा ने बोला था। संतुष्ट रहना है, सबको संतुष्ट करना है, मन के मालिक बनना। ठीक है, हिम्मतवान बनना, हिम्मत लानी है सब अपने अंदर। कभी भी कमजोर, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स विघन आए, लेकिन हिम्मत नहीं कम होनी चाहिए। चाहे गिर भी जाए फिर भी उठे, बार बार उठो। ठीक है।
ओम शांति। आज का वरदान। कौन पढ़ रहा था वरदान? शैली दीदी। हम पढ़े वरदान। पढ़िए। ओम शांति। बाबा वरदान दे रहे हैं। बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा की सेवाएं कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। स्लोगन। नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं। हाँ दीदी है। पढ़े। पढ़िए। अव्यक्त इशारे। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जब कोई भी असत्य बात देखते हो, सुनते हो, तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। कहीं कहते हैं यह पाप कर्म है ना। पाप कर्म देखा नहीं जाता, लेकिन वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना यह भी तो पाप है। लेकिन परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी व सुनी जाती है तो उसे फैलाया नहीं जाता। कान में सुना और दिल में छिपाया। यदि कोई व्यर्थ बातों का फैलाव करता है तो यह छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। इसीलिए इस कर्मों की गहन गति को समझकर यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति धारण करो। थैंक यू बाबा। शुक्रिया दीदी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया। अभी हम वाटर चार्ज करेंगे। दोनों हाथों को रख करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। जल लेंगे हाथ में। बाबा से कनेक्ट हो जाए और देखो 30 से शक्तिशाली किरणें निकलती हैं। देखेंगे 21 बार सोमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। धन्यवाद करेंगे जल का। थैंक यू वाटर। थैंक यू प्रकृति। थैंक यू यूनिवर्स। इस जल में सर्व शक्तियां भरने के लिए, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति,
शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति, सर्व शक्तियां इस जल में। जो भी आत्मा इस जल को ग्रहण करेगी उसका मन शांत होगा, सर्व विकार दूर होंगे, पाप नष्ट होंगे, शरीर निरोगी रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। वे आत्मा बाबा के ज्ञान को सहज धारण करेगी। ब्राह्मण आत्मा वरदान सर्व के लिए शुभ भावना, शुभकामना कर सर्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ठीक है, रखते हैं। ओम शांति दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। शुक्रिया। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी, थैंक यू शुक्रिया दीदी, बाबा, थैंक यू वेरी मच। सभी शांति। तो शुक्रिया बाबा।